अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे पाक अफगान डायलॉग्स के हवाले से अहम डेवलपमेंट जो हुई है। दोनों फरीकैन ने जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया है। जॉइंट जो एलामिया आया है इसके मुताबिक दोनों ममालिक ने जंग बंदी को बरकरार रखने और खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद करने के लिए मॉनिटरिंग निज़ाम कायम करने पर भी इत्तफाक किया है। 6 नवंबर को इस्तांबुल में मुज़ाकरात का अगला दौर होगा। दूसरी तरफ पेशावर में फील्ड मार्शल ने कबायली इमायदीन से मुलाकात में दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है मगर अपनी सरजमीन अफगान से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत और अफगान हुकूमत दोनों पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने के एजेंडे पर हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर हिंदुस्तान ने जुमेरात को अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी की हिमायत का अज़्म जाहिर किया है। पाक अफगान मुज़ाकरात के वक्त इस बयान का मतलब क्या है और क्या मुज़ाकरात के अगले दौर में कोई अहम पेशरफ्त मुमकिन नहीं, साथ ही साथ किस हद तक ये सीज़ फायर जो है ये अब डूएबल लग रही है और जो मैकेनिज़्म तय किया गया क्या वो भी वर्केबल होगा। इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। ये जो पाकिस्तान की डिमांड्स थी, चूँकि पाकिस्तान बड़ा क्लियर था अपनी रेड लाइंस के बारे में और यहीं पर हम देख रहे थे कि रेजिस्टेंस आ रही थी दूसरी जानिब से और इसी वजह से किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा रहा था। क्या अब पाकिस्तान की तमाम डिमांड्स को मान लिया गया है दूसरी जानिब से और गारंटीज क्या हैं इस वक्त, क्या खबरें हैं इससे रिलेटेड? देखिए, हम ना ज़मीनी हक़ाइक़ तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि 3 दिन के जो मुज़ाकरात इस्तांबुल में हो रहे थे वो क्लैप्स हो गए थे बाकायदा, और फेलियर का लफ्ज़ तो यूज़ नहीं किया गया किसी तरफ से, लेकिन बहरहाल ये कह दिया गया जी कोई बात नहीं बनी। और आपने देखा कि उसके बाद लास्ट मिनट पे, जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे डेलीगेशन को जो एयरपोर्ट पे पहुंच गया था वापस आने के लिए, उनको रोका गया टर्की की तरफ से और कहा गया कि जी 1 दिन और हमें दें, क्योंकि टर्की नहीं चाहता था, जो ख़बरें आ रही हैं कि ये उनके सरजमीन से जो है ना इस तरह वाक़या हो, और वो फेस सेविंग चाहते थे और चाहते थे कि कोई कहीं ना कहीं ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाने चाहिए। आमना वही बातें जो 3 दिन पहले कही गई वो नहीं मान रहे थे। ज़ुबानी तो उन्होंने इकरार कर लिया, मान लिया, और कि जी ठीक है हमारी सरजमीन जो है ना वो इस्तेमाल होती रही है, अब नहीं होने देंगे। कभी इफ्स एंड बट के साथ, कभी कहते थे कि जी ये एक दफ़ा ये भी बीच में कहा उन्होंने, जो मेरी इतला है, कि टीटीपी वाले जो है ना ये तो जिस तरह हमारे लिए मुहाजिरीन है, जिस तरह एक ज़माने में हम पाकिस्तान के मुहाजिरीन थे। कभी कहते हैं कि जी हम आपको सामने बिठा देते हैं, आप बातचीत कर लें। लेकिन कल फिर देखा आपने कि आखिरी दिन जो 2 बड़ी ख़बरें इस हवाले से हमने बड़ा शदीद दबाव, क्वाइट डिप्लोमेसी दिखाई सऊदी अरब ने, और सऊदी अरब ने बड़ा शदीद प्रेशराइज़ किया इन्हें। उन्होंने कहा कि भी नथिंग डूइंग, आपका हमारा पहला तजर्बा भी ठीक नहीं है। 93 वाला जब आपको यहाँ बुला के एकॉर्ड किया गया था और आपने खाना काबा में बैठ के उसकी वालेशन की थी, आप लड़ते रहे, लिहाजा हम ज़ाती तौर पर इतना तैयार नहीं थे बीच में आए, लेकिन ये मसला उमा का है और हम क्योंकि हमारा एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ दिफा का हुआ है, लिहाजा हम चाहते हैं कि मसला ख़त्म हो, पाकिस्तान के लिए नए फ्रंट नहीं होने चाहिए। अब ना इसमें जो खबर इसके साथ साथ ये भी है कि टर्की ने बड़ा भरपूर हमें सपोर्ट किया। माज़रत के साथ कतर की तरफ से वो सपोर्ट हमें नहीं मिली इस मुज़ाकरात में। उसकी वजह यह है कि आपने देखा टीटीपी का एक बाकायदा पॉलिटिकल ऑफिस खुला हुआ है वहाँ पे दोहा में, जैसा कि हमास का खुला हुआ है। कुछ हमदर्दियाँ उनकी थी, लेकिन लास्ट मिनट पर जब बहुत शदीद दबाव आया, जब पता चला कि जी 4 और मुल्क भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, चीन और अमेरिका भी कर रहे थे, सऊदी अरब, तीनों बैठ के कर रहे थे कि जी ये मामला जो है ना ये आगे नहीं जाना चाहिए, तो उसको रुकना चाहिए, किसी तरीके से ये मामला हल हो। फिर आपने देखा कि जो मायदा बना है उन्होंने बड़े इफ्स एंड बट के साथ कि जी ये बात जो हम चाह रहे हैं, जो आप पूछ रही हैं कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, मतलब ये बात नहीं आई इसमें, और ये कि जी फ़ाइन होगा, क्या फ़ाइन हो गया क्या नहीं होगा नहीं। अब इसकी जो दूसरी बड़ी खबर है ना, इसकी मॉडलिटीज़ तय करने के लिए अब ये जो 6 अक्टूबर को हम देखें दोबारा मीटिंग होगी, 6 नवंबर को इसहाक डार साहब 3 नवंबर को वहाँ जा रहे हैं एक बायलैटरल मीटिंग के लिए गज़ा के हवाले से। अब ख़बर यह है कि वो शामिल होंगे एज़ फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे, और अमीर मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान के वो बैठेंगे उसमें, और तवक्को की जा रही है कि कतर और टर्की के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे होंगे। तो बाकायदा तौर पे वो लफ्ज़ यूज़ किया गया कि ये जो मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन मैकेनिज़्म जो है ना, इसकी मॉडलिटीज़ किस तरह तय होनी है ये वहाँ तय की जाएगी। तो वहाँ तवक्को की जा रही है कि जी किसी ना किसी तरीके से इनसे अंडरटेकिंग दी जाएगी, यही कि जो पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है जो लेके गया था कि जी आपकी सरजमीन अगर इस्तेमाल होगी दहशतगर्दी के लिए हमारे खिलाफ, तो हम फिर बदला लेंगे। एक तो ये हुआ, ये बात होगी, तय होगी, जिसमें शामिल है। फिर जो आप बात कर रही हैं, एक और जिस बात ने इनको थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं
समझ आई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से पाकिस्तान ने बात की, फील्ड मार्शल ने जाके पेशावर में बात की, और फिर कल रात को आपने देखा बाजोड़ में जो हाजी अमजद सवाती, इनका एक बड़ा जो डेजिग्नेट हुआ था दहशतगर्द यूएन के लिए वांटेड था, वो मारा गया। और फिर एक और इनका मुल्ला मुजाहिम मारा गया, एक बड़ा लीडर था। उसके बाद से थोड़ा सा इनको ख्याल आया कि अब पाकिस्तान जो है ना ये हमारे ख़िलाफ़ एक्टिविटी करेगा, एयर स्ट्राइक होंगी, जिसका बार बार वक्त ये चाह रहा था अफगान वक्त के जी हमें अंडरटेकिंग दे कि अब एयर स्ट्राइक नहीं होंगे। अब यहाँ तक तो मामला चला गया। आखिरी इंपॉर्टेंट बात आमना इस हवाले से है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो है ना, उनके खदशात अपनी जगह मौजूद हैं, उनके कंसर्न मौजूद हैं। वो कहते हैं कि कई मरतबा इससे पहले माहिदा हुआ, ज़ुबानी कलामी बातें हुई, कई दफ़ा हमारे लोग वहाँ गए, मजहबी लोग गए, डिप्लोमेट गए, हमारे वज़ीर गए, हर दफ़ा जो वादे किए गए पूरे नहीं किए गए। लिहाजा उनको ये लग रहा है कि ये शायद इस पर अमल नहीं होगा। इसके लिए आमना जो नई स्ट्रेटजी, नया प्लान ऑफ एक्शन बना हुआ है कि वो जिस तरीके से ज़मीनी और फ़ज़ाई तौर पे वो सब कुछ करेंगे जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए रिक्वायर्ड है, वो ऑल आउट उसके हवाले से जाया जाएगा। और कहा जा रहा है कि ये दुआ की अपना इस्तांबुल की नेक्स्ट मीटिंग में ये भी इसाक डार साहब बड़े वाज़े तौर पर कन्वे कर देंगे। जी बिल्कुल ठीक। हारिस साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि भारत की जानिब से बयान आना, ये तो एक जो अभी माजी करीब में भी हमने देखा कि जो मामलात रहे हैं वहाँ से पता चल रहा है कि भारत से डोरे जो हैं वहाँ से हिलाई जा रही हैं, और अफ़गानिस्तान से जो फैसले आ रहे हैं वो उसमें किस हद तक भारत का इन्फ्लुएंस भी है। सो सीज़ फायर पहले कोलैप्स कर गई थी, जो मामला थे सीज़ फायर को लेके मुज़ाकरात, लेकिन उसके बाद होना और टर्की का इसमें बड़ा प्रोएक्टिवली किरदार होना, ये सीज़ फायर आपको होल्ड होते हुए दिखाई दे रही है। ये मामला जो पाकिस्तान के जो रेड लाइंस थी या पाकिस्तान की जो डिमांड्स थी उसको मीट कर पाएंगे अफ़गान तालिबान इस बार संजीदगी से? और ये भी कहेगा कि तुर्की और कतर ये मीडिएशन तो कर रहे हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट किस हद तक इंश्योर करवा पाएंगे? देखें आमना, बात ये है कि बिल्कुल उनका 100 पहले के पाकिस्तान ने पीस की वजह से दोबारा वेलकम किया ही है, अदरवाइज हमारा तो वापस आ रहा। और इन्होंने अफगान तालिबान रजीम ने रिक्वेस्ट की है, इनकी रिक्वेस्ट पे तुर्की ने और कतर ने कहा जी कि आप इसको एक दफ़ा और चांस दें, वो हमने उनको दिया है। लेकिन साथ ही साथ अब ये लिटमस टेस्ट भी है इनका कि ये कैसे करते हैं। नंबर 1 लिटमस टेस्ट ये है कि आज 31 तारीख है, आज 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक अगर इनकी अफगान सरजमीन से कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में नहीं आती, दहशतगर्दी नहीं करती, क्रॉस बॉर्डर टेरर नहीं क्रॉस नहीं करती, इन्फिल्ट्रेट नहीं करती, मीन्स के ये दे आर ट्राइंग टू रियली स्टॉप एंड सीज द बॉर्डर, इनको नहीं आने देंगे। अगर ये स्टार्ट हो जाता है दैट मीन्स दे नॉट सी दैट। नंबर 2 लिटमस टेस्ट ये कि 6 नवंबर को जब ये मुसवदा साइन हो जाता है तो उसके बाद हमने ये देखना है कि ये कितना करते हैं, उसके लिए कितना सीरियस है। सीरियस होने के लिए कि एक तो ये क्रॉस बॉर्डर टेरर नहीं होने देंगे, प्लस इनके खिलाफ कार्रवाई क्या करते हैं, क्या ये उनके हाइडर्स को उड़ाते हैं, ख़त्म करते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन कैंप को ख़त्म करते हैं, उनके कमांडर जो इन्वॉल्व है ये इलीगल एक्टिविटीज उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करते हैं। ये सारी चीज़ें से पता चलेगा कि अफगान इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो तालिबान की रजीम ये कितने सिंसियर है, और पाकिस्तान ने ये इसको ये हमारा भी ये। अच्छा हारिस साहब, एक चीज़ मैं भी पूछना चाहूँगा आपसे। हारिस साहब, एक चीज़ पे भी कमेंट कीजिएगा। अब ये जो इत्तलात आ रही हैं कि जहाँ पे अखानी नेटवर्क और कंधार ग्रुप के दरमियान इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं और तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वहाँ पे जो मुखालिफ ग्रुप्स हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। अभी जो नॉर्दर्न अलायंस के लीडर हैं अहमद शाह मसूद के साहबजादे, उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारी सरज़मीन इस्तेमाल हो रही, कहा जा रहा है कि ये भी एक दबाव तालिबान के ऊपर आया। तो आप समझते हैं कि ये अंदरूनी दबाव भी आइंदा चल के काम करेगा ताकि ये बिहेव करें? देखें, इनके ऊपर अभी बड़ा प्रेशर इसलिए है कि देखें इनकी इलीजिटिमेट गवर्नमेंट है। ये कितने अरसे से 3 साल से ये बैठे हुए, 4 साल से इन्होंने ना इलेक्शन करवाई हैं, ना पॉलिटिकली इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई है, ना एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट बनाई, ना हज़ारा उज़्बेक को नहीं लेकर आए हैं। सिर्फ ये बैठे हुए हैं और उसके बाद ना इनको अफगान अवाम की तायद हासिल है, ना उनका सपोर्ट हासिल है, ना कंधारियों के सपोर्ट हासिल है। तो इनकी खिचड़ी भी पकड़ी है। और वो ये क्वाइट पॉसिबल कि अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ ये अभी वायदा कैंसिल होता तो एक अंदर से एक टीम ये लोग खड़े होते और इस गवर्नमेंट को भी चेंज करते और अफगान अवाम अपनी मर्जी की हुकूमत में इंस्टॉल कर लें और वहाँ पर वो डेमोक्रेटिक तरीके से लाएं, और जिसको अफगान अवाम की मोहब्बत हो,
ख्याल हो, उनकी वेलफेयर हो। देखे ना, 3-4 साल में इन्होंने ना तो किसी भी दुनिया में किसी से सफारती ताल्लुकात कई किए, ना दुनिया ने, इवन इंडिया तक ने इनको रिकग्नाइज नहीं किया। ये सिर्फ पैसे बटोर रहे हैं, जेबें भर रहे हैं, इनको और आवाम की कोई फिक्र नहीं है। इससे उनका दिल ब दिल मुतनफ़र होता है। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। और फिर प्रेशर ज़ाहिर है कि इनको पता था कि ये अभी ये इतनी आसानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि ये अब जाके ना ये दोबारा तोरा पोरा में नहीं छुपेंगे, जाके छुप नहीं सकते, वहाँ की टफ लाइन नहीं गुजार सकते जब शाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये भी वन ऑफ द फैक्टर्स है। सेकंड, पाकिस्तान को भी क्रेडिट देना चाहिए। पाकिस्तान ने अपने नंबर 1 पॉइंट्स एजेंडे से दे डिड नॉट मूव, उन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिखाई। उन्होंने कहा ये इट हैज़ टू बी डन, नो क्रॉस फॉर टेररिज्म अगर होगी तो पाकिस्तान विल गो ऑल आउट पैनेटिक ऑपरेशन में, चाहे हम एयर स्ट्राइक करें, सर्जिकल स्ट्राइक करें, या हम ड्रोन अटैक करें, इनके एटम कैम्प स्ट्राइक जो। अच्छा आरिफ साहब, ये इंडिया का आपने जिक्र किया है, इंडिया का आप किस हद तक देखते हैं ये सेटबैक मिला है, जो चाह रहा था कि जी दोनों मिल के पाकिस्तान के लिए 2 फ्रंट खोलेंगे, तीसरा तो 5th जनरेशन वॉर का तो पहले ही खोला हुआ है। अभी जिस तरीके से वहाँ का उनका मीडिया चिल्लाना शुरू हो गया, तकलीफ हुई है उनको कि क्यों ये मादा करने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान की क्या पेशेमानी, शर्मिंदगी पीछे हटेंगे, या ये है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ही करते रहेंगे और इनको दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे अफगान तालिबान को हमारे खिलाफ? देखें, यहाँ इंडिया में तो सफ़े मातम मचा हुआ है कि उनकी सारी इन्वेस्टमेंट खराब हो गई है, उनकी जो उन्होंने स्पेड वर्क किया था वो ख़त्म हो गया है। और वो मेरे ख्याल में एक रियलाइजेशन ये अफगान तालिबान रजीम में भी है। देखिए, इंडिया से वो क्या बेनिफिट लेंगे, पैसा ले लेंगे, दैट्स ऑल। अमन, पीस, उसके बाद प्रोटेक्शन, लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग इज फ्रॉम पाकिस्तान। और फिर दोनों तरफ पश्तून है, हमारे रिश्ते हैं, दीनी रिश्ता है, कल्चरल रिश्ता है, अफगान अवाम दोनों तरफ पश्तून हैं। ये सारी चीज़ों को देखा जाए, यही पाकिस्तान चाहता है कि बिल्कुल हम बार बार पीस को क्यों टाइम दे रहे हैं। वी डोंट वांट टू ऐड मिजरीज ऑफ अवाम, ये अफगान अवाम के। जब आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है, वो भी हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पीसफुल इंतकाल हो। अफगान अवाम की मर्जी के मुताबिक इसमें उनकी मर्जी शामिल नहीं है, दैट इज हम ये बात करें। और सेकंड, पाकिस्तान हिंदुस्तान ने तो अपना एक नया बयानिया, वो बुतों को पूजने वाले हैं, वो कहते हैं कि जी दारुल उलूम हक्कानिया, जहाँ के सारे शागिर्द हैं दहशतगर्द, दारुल उलूम हक्कानिया से दारुल उलूम देवबंद तक, वो कहते हैं जी इनके साथ हमारी सिनर्जी डेवलप होगी। ये कितनी बड़ी मुनाफत है हिंदुस्तान की, इनकी टोटल। यही तो इनको बात समझ आनी चाहिए कि क्या ये इस्लाम के, मुसलमानों के कोई हैंड से कोई ताल्लुक है। जो वहाँ पर लिखता है मैं आई लव मोहम्मद, उसको ये 4000 लोगों को बंद कर चुके हैं। और ये जो अफगान तालिबान ये कहता है कि हम इस्लाम को करते हैं, तो फिर आप खुद सोचें, 1000 किलोमीटर दूर वो आपका कैसे ख्वारखा हो सकता है। मैं तो ये कहता हूँ इसके साथ पाकिस्तान को इमीडिएटली अब हमें चाहिए कि इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल को ट्रम्प बार बार तारीफ कर रहे हैं, एवरी टाइम ही प्रेजेंट हिम, ही शुड टॉक टू प्रेसिडेंट ट्रम्प, और उनको ये कहना चाहिए कि देखें इस वक्त ये हमारी अब ये जंगबंदी हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, प्लीज़ इंडिया को रेंज डालें, नकेल डालें। ये जो पाकिस्तान में प्रॉक्सीज को यूज़ कर रहे हैं और डिस्टेबलाइज करने की शुरू कर रहे हैं इस खिते को, इसको सख्ती से मना करें। वरना आपने जो कहा था ना शुरू में जंग पाने के लिए 250% में टैरिफ डालूंगा, तो अब डालें। और सर, अमेरिका से बेहतर क्या चाइना की तरफ नहीं जाना पाकिस्तान का बेहतर नहीं होगा? क्योंकि चाइना के तो इंटरेस्ट भी हैं, चाइना की तो एक हम इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं अफगानिस्तान में। हम ना उसमें 2 चीज़, एक चाइना और एक ईरान। चाइना और ईरान दोनों स्टेक होल्डर हैं। हमने ईरान को भी मैक्सिमम यूज़ नहीं किया। तो पाकिस्तान, ईरान, चाइना एंड अफगानिस्तान, इसके बाद ये हमें बैठना चाहिए। चाइना को शुड प्ले अ मेजर रोल, और ईरान इसको में 4 बार से अगर इंडिया को भी सपोर्ट करते तो 4 बार से जाएगी, तो चाइना तो ईरान को अपनी बोर्ड ले, क्योंकि इनका नॉर्दर्न लाइन्स पे पूरा होल्ड भी है, नॉर्थ साइड पे पूरा ईरान का होल्ड है, साउथ में पाकिस्तान के साथ होता है पश्तून। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो अगर हम बैठ के ये चीज़ों का इस दौरान में हम ये मसले हल करें, तो मेरे ख्याल में इंडिया को नुकेल डालना सबसे इम्पोर्टेंट। अगर इंडिया न्यूट्रलाइज हो जाता है तो ये अफगान तालिबान रिजीम ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। देन दे हैव नथिंग, दे विल हैव टू लुक टुवर्ड पाकिस्तान। लॉजिस्टिक्स, गन्नम, आटा, चीनी, फर्टिलाइजर, उसके बाद अफगान ट्रेड ट्रांजिट, उनके फ्रूट, जब कुछ सारा कुछ डिपेंडेंट हमारे पर है। इलाज के लिए इधर आते हैं, तालीम के लिए इधर आते हैं, कारोबार के लिए इधर आते हैं। दे विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अफगान रिफ्यूजी चले जाएंगे। इन चीज़ों को देखते हुए ऑटोमेटिकली उनकी लाइन्स पाकिस्तान से बनती है। ये इंडियन सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी मार के हक में जूते खाने के बाद ये चाहते थे कि एक और
ये पाकिस्तान को एक और फ्रंट खोले, लेकिन वहाँ भी उनको मुंह काला हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।